हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग बिहार से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हम लोग बिहार की ज्योग्राफी को डिस्कस करें। बिहार के ज्योग्राफी से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए अब तक उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में 41 प्रश्न तक ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 42 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए 42 नंबर जो प्रश्न है इसको देखते हैं। पूछा गया कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड नया राज्य बना। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड नया राज्य बना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45.85%। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का जो क्षेत्रफल था वो था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। इसमें से 79,714 वर्ग किलो क्षेत्र पर जो है 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। पुराने बिहार राज्य का 45.8% या 84% कह सकते हैं, 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना बच गया है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। 43 है, झारखंड राज्य बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। झारखंड राज्य के बनने के बाद बिहार में अब कितने जिले रह गए हैं बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37। 43 का ए सही जवाब हो जाएगा। ये 2001 से 2002 के दौरान ये प्रश्न पूछा गया है। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो झारखंड बनने के पश्चात, झारखंड राज्य के गठन के बाद जो है बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में, यानी जब झारखंड एक था, बिहार झारखंड एक थे, तो 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर है, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है, कितना लाख हेक्टेयर है, तो 89.20 लाख हेक्टेयर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र या भू क्षेत्र सिंचित था। वर्तमान बिहार में अगर बात करें तो बिहार का लगभग 2020-21 के डेटा के अनुसार 81.91 लाख हेक्टेयर जो है सृजित यानी सिंचित क्षमता है। वही संभावित क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद प्रश्न संख्या 45 है, मूरी जाना जाता है किस खनन के लिए। मूरी का मतलब कि कह सकते हैं कि नाम है। मूरी का जो प्रसिद्धि है किस खनन के लिए है, किस प्लांट के लिए है। याद रखिएगा, मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम प्लांट के लिए मूरी का जो है नाम विख्यात है। और 46 है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है। तो आपको पता है वह कौन सा उद्योग है जो मूरी में स्थापित है। मूरी झारखंड में है और यह एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 47 है, पटना का स्थानीय समय क्या है। पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो पटना का मानक समय है भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। देखिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज एवं मिर्जापुर से होते हुए ये गुजरती है। याद रखिएगा, इससे निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय
भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। इसकी अवस्थिति के कारण जो है ऐसा होता है। 48 है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? बताइए, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था, मतलब कि लैंडलॉक था? इसका सही जवाब हो जाएगा 9 जिलों से, सी ऑप्शन। पटना जिला, इसका जो सीमा है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिलों से संबंधित है। इसके बाद बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत जो भाग है वो सिंचित है, सिंचाई योग्य है? तो याद रखिएगा 50% से अधिक। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। 50 है, पूर्व में बंगाल का दुख, सौरो ऑफ बंगाल, याद रखिएगा सौरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है। तो बंगाल का दुख कहे जाने वाली नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी को बंगाल का जो है दुख नदी कहते हैं। बंगाल के लिए ये काफी जो है दुखदाई है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। ठीक है, दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। तो जो झारखंड के लातेहार जिला है वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो दामोदर नदी, याद रखिएगा। 51 है, बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। बिहार में उत्पादन के दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो आपको मालूम है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, गेहूं। चावल के बाद गेहूं का जो है ज्यादा उत्पादन होता है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का जो उत्पादन है, कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 179.52 लाख टन है। चावल का सबसे ज्यादा, इसके बाद गेहूं, मक्का, इसके बाद चना आप देख सकते हैं। ठीक है, 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण जो है कर्मण पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखना है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? 52 है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का, याद रखिएगा। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो इसके बारे में अगर बात करें तो बिहार में कृषि का जो स्वरूप है, याद रखिएगा, वो आपका क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4, आत्मनिर्भर। बिहार में जो कृषि का स्वरूप है ये आत्मनिर्भर है। बिहार का जो कृषि है, ये जो कृषि होता है ये सिर्फ अपने उपभोग के लिए है, यानी आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला ये राज्य है। 54 है, इनमें से कौन सा सत्य है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सत्य ऑप्शन है। तो देखिए, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य रहा है, यानी ये जो ए ऑप्शन है वो असत्य, मतलब कि सत्य। अच्छा, क्या पूछा गया? सत्य है। तो देखिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सत्य कथन है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, न कि है। 2001 से 2002 के दौरान यह प्रश्न पूछा गया था। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, लेकिन झारखंड राज्य के बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा जो है 1936 में बिहार से अलग हुआ और एक नया राज्य बन गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा अब उड़ीसा से नहीं लगती। बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। 55 नंबर है, पलामू यानी रांची। पलामू का जो संबंध है रांची से, रांची का एक शहर है, ये जगह है।
पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लौह अयस्क के लिए पलामू जो है सबसे प्रसिद्ध है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में खनिजों के भंडार हैं। ठीक है, जैसे बाइराइट है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, हायर क्ले है, ग्रेफाइट है, मैग्नेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क हैं, क्वार्टर्स है, स्टीराइट है, रॉक फास्फेट है, लाइमस्टोन है, फेलस्पार है और एंडलुसाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट है। तो आप ध्यान में रखिएगा विकल्प जो उपयुक्त विकल्पों में जो दो विकल्प नंबर 2 है ए और डी सही है, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। 56 है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? देश के कुल खनिज उत्पादन का बिहार में कितना प्रतिशत मतलब कि हिस्सा है? बिहार का जो परसेंटेज है वो कितना है? तो इसमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया गया डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 के रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य यानी परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% तक है। 57 है, देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वह है दूसरा, सी ऑप्शन। 1995 का यह प्रश्न है, जो कि अब के संदर्भ में अगर देखें तो वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट 58 है, निम्न में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? यह प्रश्न कब पूछा गया था? वर्ष 2000 में पूछा गया था, 44वें बीपीएससी प्री में। तो उस संदर्भ में अगर बात करें, उस समय के अनुसार अगर बात करें तो देखिए, जिस काल में प्रश्न पूछा गया था उस समय के संदर्भ में इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कोयला, लोहा और मैग्नीज, पहला, दूसरा, तीसरा सही जवाब है। लेकिन अब के संदर्भ में अगर बात करें तो बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले जो खनिज हैं लाइमस्टोन है, ठीक है, अबरख है, पाइराइट है, क्वार्टरजाइट है और एस्टीराइट है। तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान झारखंड में अगर बात करें तो कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज तीनों ही मिलते थे, पेट्रोलियम यहां नहीं मिलता है। तत्कालीन परिस्थितियों में अभिष्ट विकल्प सी सही है। लेकिन बिहार में जो वर्तमान में अगर बात करें तो उत्पादित होने वाले जो खनिज है वो है लाइमस्टोन, अबरख, पाइराइट, क्वार्टरजाइट और एस्टीराइट। इसके बाद 59 नंबर जो प्रश्न है इसके बारे में अगर बात करें तो पूछा गया कि खनिज और जीले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? 59 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा लाइमस्टोन का जो संबंध है वो कैमूर से है। बिहार में कैमूर भभुआ के मतलब कि भभुआ जिले में पड़ता है। मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका जो है माइका यानी अबरख, नवादा जिला, क्वार्टरजाइट लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिले एवं लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। तो बिहार में कैमूर, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा जिला, क्वार्टरजाइट लखीसराय में, मुंगेर तथा नालंदा जिले में भी माइका मतलब कि क्वार्टरजाइट मिलता है और लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही जवाब क्या है? तो प्रश्न काल में अगर बात करें तो 1997 में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वन आच्छादित था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वन है, 61 है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है कहां से, किस जिले से? बिहार में सिंहभूम जिले से जो है लौह अयस्क प्राप्त होता है। यह प्रश्न 1996 में पूछा गया है। लौह अयस्क झारखंड तत्कालीन बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो सिंहभूम क्षेत्र जो है झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र से जो है प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखिएगा तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प डी सही है, सिंहभूम जिले।
वर्तमान अगर बात करें, वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, भारत में बिहार किसमें अग्रणी मतलब कि उत्पादक में है, या क्या सबसे ज्यादा उत्पादन करता है बिहार में? भारत जो है, भारत के संदर्भ में अगर देखें तो बिहार अग्रणी उत्पादक किस में है? किस चीज को बिहार सबसे ज्यादा उत्पादित करता है? तो देखिए, चूना पत्थर, डी ऑप्शन। झारखंड के अलग हो जाने के बाद वर्तमान बिहार जो है, बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है सबसे ज्यादा। दिए गए खनिजों में बिहार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। 63 है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो बताइए, किसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार प्राप्त है? जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार देखिए, झारखंड के अलग होने के बाद जो वर्तमान बिहार है, वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन होता है। तो यहां पे बिहार का एकाधिकार जो प्राप्त है किसके उत्पादन में, भारत में अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो ऑप्शन दिया गया है। बताइए, उत्पादन में बिहार का जो एकाधिकार है वह है आपका सी ऑप्शन, पायराइट। ठीक है, इसके बाद बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? इसका सही जवाब हो जाएगा ई ऑप्शन। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अबरक का भंडार है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे ज्यादा या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो सिंहभूम, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग जमशेदपुर और बोकारो इस्पात उद्योग में किया जाता है। 66 नंबर है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी का जो संबंध है भागलपुर से दिया गया है। ऑप्शन डी को देखिएगा तो इसका जो जोड़ा सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जो कि सही नहीं दिया गया है। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। ठीक है, बाकी सब सही है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 67 है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के बीच। बिहार की जो अवस्थिति है, मतलब कि किस देशांतर के बीच बिहार की जो अवस्थिति है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बिहार की जो अवस्थिति है याद रखिएगा, बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। 68 है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार के सीमा से, बिहार राज्य के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की जो संख्या है वो कितनी है? याद रखिएगा, विभाजन के बाद बिहार की जो सीमा है वो किन किन राज्यों से स्पर्श होती है? तो देखिए, जो राज्य है इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और झारखंड है। तो बिहार की जो सीमा है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों से ये लगता है। इसके बाद 69 है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है किस रूप में? दामोदर नदी जो प्रवाहित होती है, दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं, बंगाल का दुख कहते हैं, इसका उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। कहां से होता है? छोटा नागपुर के पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, यानी डी ऑप्शन, एक भ्रंश घाटी में। इसका जो प्रवाह, जो बिहार में जो दामोदर प्रवाहित होता है एक भ्रंश घाटी में। 70 नंबर है, प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों में से करना है। बिहार, देखिए, बिहार में गंगा से जो नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो गंडक पहलेजा घाट, पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा यानी सरयू रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट, पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। ये चारों नदियां बिहार में गंगा से मिलती हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
71 है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंवर झील। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी सही जवाब होगा। जुलाई 2020 में कांवर ताल या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर आद्र स्थल घोषित हैं। 72 है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर जो अर्थव्यवस्था थी किस पर आधारित थी? तो याद रखिएगा वनों पर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर मतलब कि शुरुआती दौर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ यानी अब जो है तकनीकी विकास के द्वारा जो है, पहले जो था यानी प्रारंभ में तकनीकी विकास नहीं था, लेकिन अब का दौर जो है तकनीकी विकास का दौर है। तकनीकी विकास से जो है वहां जो है उद्योग विकसित थे, मतलब कि हो चुके हैं, मतलब कृषि भी होता है। और वहां पे जो है पहले जो प्रारंभ का दौर था, तकनीकी विकास न होने के कारण यहाँ उद्योग विकसित थे, मतलब कि यहाँ न तो यहाँ उद्योग विकसित थे और न ही खनन का कार्य संभव था। लेकिन अब तकनीकी विकास हो जाने के कारण यहाँ पे कृषि कार्य भी किए जाते हैं, तकनीकी विकास भी होता है, खनन भी होते हैं। 73 है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहां पर स्थित थी? गोल्ड की माइनिंग कहां पे होती थी? गोल्ड की खानें कहां पर स्थित थी? तो पटना में, बी ऑप्शन। देखिए राल्फ फिच के अनुसार अगर बात करें तो पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। 74 है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? निम्नलिखित में से बिहार के कौन सा जिला जो है कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? तो पूर्णिया और मानभूम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में मानभूम जो जिला है यहाँ पर स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था। तो पूर्णिया का कुछ भाग याद रखिएगा। बिहार में जंगल फैले हुए हैं कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर? बिहार में जो जंगल जो फॉरेस्ट हैं वो कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में फैले हुए हैं? तो देखिए 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर फैले हुए हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 76 है, अगर बात करें तो पूछा गया है कि अच्छा यहाँ पे कुछ डेटा है, इसको एक बार देख लेते हैं। भारत या भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 1993 के अनुसार कुल 29.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जंगल थे। भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट जो है सिक्योर मतलब कि जो सर्वे ऑफ इंडिया है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण जो है, ये देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो है उपग्रह से प्राप्त आंकड़े के विश्लेषण से अनुमान लगाया गया कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जो कुल क्षेत्र का या क्षेत्रफल का 7.84% है, जो वन आच्छादित है। 76 है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो आपको मालूम है IFSR 1999 के डेटा के अनुसार झारखंड सहित उस समय 1999 से दौरान जो है, या 1999 से पहले या 2000 से पहले बिहार झारखंड एक थे, तो उस समय इन दोनों को मिलाकर, बिहार झारखंड को मिलाकर वनाच्छादन का जो प्रतिशत था 15.23% था। लेकिन अब जो है बिहार में 7.84% क्षेत्र पर वन है 2021 के डेटा के अनुसार। तो बिहार का जो न्यू डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा। 77 एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुड्डू किस जगह के मतलब कि पास है, किस जगह है हुड्डू जलप्रपात? तो ये है रांची में। हुड्डू जलप्रपात रांची के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। 78 है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे मतलब कि आच्छादित है? बताइए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, कछारी मिट्टी। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से जो है आच्छादित है।
बिहार की शस्य गहनता कितनी है? शस्य गहनता 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता जो है 144% है, जबकि प्रश्नकाल में ये 128% थी। तो 128%, लेकिन वर्तमान में 144% है, इसको याद रखिएगा। 80 नंबर, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग कितना गुना? आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 10 गुना, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र का जो है सिंचित क्षेत्र लगभग 10 गुना बढ़ गया है। आजादी के समय कुल सिंचित सिंचाई क्षमता, कुल सृजित या सिंचाई क्षमता लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, वर्तमान में 81.91 लाख हेक्टेयर है। 81 है, बिहार में कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं कितने लाख हेक्टेयर आते हैं? तो आपको मालूम है बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत आते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित जो उद्योग है इसके लिए यहाँ पे संभावना ज्यादा है। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा की जो संभावनाएं हैं चिन्हित की गई हैं, जैसे उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार, ये जो स्रोत है आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन होगा कृषि उद्योग एवं विविध पे, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।